सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम खुदावंद का वचन सुनेंगे और उन पर चलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। मरकुस 6 अध्याय, उसकी 45 आयत से लेके 52 आयत तक, 45 से लेकर 52 तक हम पढ़ेंगे। मरकुस की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, 45 आयत से 52 आयत तक। ये पेज नंबर बाइबल का नया करार 61 पेज नंबर पे है। यहाँ पर लिखा गया है कि यीशु का पानी पर चलना, यीशु मसीह का पानी के ऊपर चलना, यीशु मसीह का पानी के ऊपर चलना, पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया, मतलब कहा अपने चेलों से कि नाव पर चढ़ो, विवश किया। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। ये 45 में लिखा, विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाए, बेतसैदा को चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। मतलब 5,000 पुरुषों को खाना खिलाया था। उस टाइम में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो अपने चेलों से कहा कि तुम ये नाव पे चलो और मैं इनको यहाँ से विदा करके आ रहा हूँ, ताकि तुम मुझसे पहले चले जाओ उस पार। 5,000 लोग खाना खा चुके थे। उसके बाद में उसने अपने चेलों से कहा कि तुम नाव में बैठो और जल्दी उस पार चले जाओ, अपने चेलों से कहा। और मैं इनको, जो इतनी बड़ी भीड़ है, इसको विदा करके, मतलब हाँ जी, आप अभी सही सलामती से जाओ अपने घरों की तरफ। तो ये नहीं खुदा का, देखो यहाँ पर खुदा अपने लोगों को पहले भेज रहा है, चेलों को भी उधर पहले भेज रहा है, और इधर जो 5,000 की भीड़ जिसको खाना खिलाया था खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने, उसको भी कह रहा है कि मैं इनको विदा कर दूंगा, उसके बाद में मैं आऊँगा। चले जाए जब तक कि वह लोगों को विदा करे, जबकि मैं इनको रवाना ना कर दूं और ये भी चले न जाए, तब तक मैं यहाँ पर हूँ। और चेलों से कहा कि आप नाव में जाओ, बैठो और उस पार चलो। 46 में उन्होंने कहा, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना को गया। पहाड़ पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते थे, इसलिए उनके ऊपर हर टाइम परमेश्वर की सामर्थ्य हर टाइम रहती थी। खुदा को नहीं बोलते थे, परमेश्वर पिता को नहीं बोलते थे, क्योंकि पिता की इकलौती संतान थी। पिता के साथ इतना अटूट रास्ता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का, अटूट रास्ता जकड़ के रखना। ऐसे मैं कहता हूँ कि कंबाइंड, खुदा के साथ कंबाइंड होना हमें। जब हम अपने आप को खुदा के हवाले नहीं कर देंगे, तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जन हैं, अन्य जाति के लोग हैं, भटकते रहते, क्योंकि उनका अटूट रिश्ता खुदा के साथ है नहीं। और खुदा के साथ कंबाइंड होना है, एक जकड़ा, ना खुदा हमें छोड़े ना हम खुदा को छोड़े। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहा है? पहले अपने चेलों से कहा कि तुम नाव में बैठो और जल्दी उस पार चले जाओ, मैं इन लोगों को, जो 5,000 लोग हैं, इनको मैं विदा करके मैं इनको विदा करता हूँ।
ना तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने उन 5,000 की भीड़ को ये कहा कि तुम चले जाओ, मैं भी चला, तुम भी जाओ। पहले खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इन्हें विदा करता हूँ, और अपने चेलों को उनसे भी पहले कहा कि आप नाव में बैठो और उस पार पहले चले जाओ। कितना प्यार है अपने बच्चों से खुदा को, प्रभु यीशु मसीह को। और फिर खुद क्या किया, 46 आयत में प्रभु यीशु मसीह उन्हें विदा करके 5,000 को भी भेज दिया, चेलों को भी भेज दिया। ठीक है, रहे कौन? खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। अब उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया कौन? प्रभु यीशु मसीह। 47 में लिखता है, जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। खुदा का कलाम इतना हमें गहराई में ले जाना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि बीच में छोड़ देते हैं। जब सांझ हुई, करीब करीब मेरे को लगता है कि सांझ ये चली होगी नाव कम से कम तो 12-1 बजे चली होगी शायद टाइम के अनुसार। तो जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। सांझ हो गई थी, शाम हो गई थी, मतलब अंधेरा पड़ गया था। यहाँ की शाम होती है वैसे ही शाम हो गई थी। शाम हुई तो नाव एकदम झील के बीच में थी। झील के बीच में नाव थी, झील के बीच में नाव थी। और वह अकेला भूमि पर था, और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वह खेते खेते घबरा गए हैं। खेते खेते घबरा गए मतलब हवा उनके विपरीत थी। क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। वो थक गए थे नाव को खेते खेते, और रात के पहर में खुदावंद निकट व झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। उनसे आगे निकल जाना चाहता था खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, भूत भूत भूत, जबकि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे। और चिल्ला उठे, क्योंकि 50 में खुदा का कलाम लिखता है, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, धीरज धरो, धीरज धरो, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मत डरो, ढांढस बांधो, धीरज धरो, मैं हूँ, मैं हूँ, डरो मत, मैं हूँ, डरो मत, मैं हूँ, डरो मत। हम भी कभी अपने बच्चों से कहते हैं इनकी, वो डरते हैं तो कहते हैं कि नहीं मैं ही हूँ, डरने की कोई बात नहीं। जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तो बच्चे अंदर डरने से मैं हूँ, क्योंकि बच्चे अंदर से पूछते ना कौन है, तो हम कहते हैं कि मैं हूँ, डरो मत। खुदा ने भी यहाँ पे कहा है मैं हूँ, डरो मत। तब उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई, हवा थम गई। वह उनके पास आया, नाव पर आया, हवा थम गई। उसने आज्ञा दी, हवा को रोक दिया, थम गई। और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे, और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। उन्होंने समझा नहीं कि खुदाबंद है, प्रभु यीशु मसीह है, वो इतने 5,000 को मिरेकल करके एकदम से खाना खिला सकता है। वो क्या हमारी इस हवा को नहीं रोक सकता, या
आश्चर्य हुआ उनको कि हवा कैसे उनका कहना माने। अरे हवा क्या चीज़ थी, वो तो खुदा थे, खुदावंद का इकलौता पुत्र। आज हमारा कोई भी बेटा हो, जो भी मांगते तो हम देते हैं ना। वैसे ही खुदावंद प्रभु यीशु मसीह भी थे, जिनको सब कुछ मिलता था, वो खुदा से खाली उनको मांगना था। उन्होंने प्रार्थना की, पहले पहाड़ पर गए। उनको पहले से ही पता था कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह उनको विदा भी किया, और फिर उन्होंने पिता से प्रार्थना की। और पिता से प्रार्थना करने के बाद में उनको झील पर वो जा नहीं पा रहे थे, मतलब हवा उनके विरुद्ध थी, तो वो चल रहे थे झील के ऊपर। तो चेले हैं जो भूत भूत बोल के घबराने लगे थे, लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ, डरो मत, मैं हूँ। तो खुदा हमारे साथ एनी टाइम हमारे साथ रहता है। हमें खुदा के साथ हमेशा रहना है। जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह झील के ऊपर चल रहे थे, पानी पर चल रहे थे, तो पतरस ने कहा कि क्या खुदावंद मैं भी इस झील के ऊपर चल सकता हूँ? तो खुदा ने कहा ज़रूर चल सकता है। खुदा ने उसकी तरफ, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसे नाव से उतारा, और वो चल रहा था। चलते चलते उसके मन में एक डर आया कि मैं कहीं डूब तो नहीं जाऊंगा। और जब डूबने का डर आया तो शैतान उसके ऊपर हावी हो गया कि इसने मुझे याद किया है कि डर एक शैतान है। और वहाँ पर शैतान जो साथ साथ दूर चल रहा होगा कहीं पर, लेकिन याद करते ही शैतान वहाँ पर हाजिर हुआ और कहा कि इसने मुझे याद किया है। तब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे निर्विश्वासी, तेरा विश्वास कहाँ रहा? खुदा तेरे साथ था, तू चल रहा था, तो डर को क्यों पुकारा? तो हमें कभी भी शैतान को पुकारना नहीं है, डर को पुकारना नहीं है। डर की एनर्जी हमारे अंदर आनी नहीं चाहिए कि हम कहीं डर रहे हैं या हमें डर लग रहा है। हमें खुदा के पास आने से, उसके गीत गाने से, तो अगर हम डरते हैं तो शैतान को याद करते हैं और शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। फिर वो वहाँ पर वचन पूरा हो जाता है कि तोड़ा दिया था और एक ही तोड़े को भूमि के अंदर छिपा दिया। ये भूमि है। खुदावंद इसी भूमि के बारे में बात की कि अगर अगर इसी के मन के अंदर आपका अगर जो भी जुनून है, जो भी तोड़ा है, वो दबा पड़ा है, तो उसका फिर हिसाब आपको देना पड़ेगा। एक तोड़े वाले के पास जो तोड़ा है वो भी ले लिया जाएगा। अगर हमारे पास जितने भी जो भी अगर हमारे पास कार्य करने के लिए है, अगर उस पर हम ना चले तो वो भी हमारे से ले लिया जाएगा। आज आप देखते हैं कितनी बहुत सी आत्माएं होती है जिनको कोई ज्ञान समझ बुद्धि नहीं होती है। तो यही है कारण कि उनके पास जो तोड़ा है खुदावंद का, वो उनसे ले लिया गया है। अब उनके पास बचा कुछ नहीं है, ज्ञान समझ बुद्धि कुछ नहीं है। उनको कहते हैं कि ये पागल हो गया है, ये पागल करार दे दिया जाता है, क्योंकि उनके पास सब कुछ चला जाता है। जो भी हमारे पास, हमारे को जो भी ज्ञान या बुद्धि खुदावंद की तरफ से मिला है, ऐसा ना हो कि वो खुदावंद हमसे वापस ले ले। तो इसे बांटो, इसका लेन देन करो। जो भी आपको तोड़ा मिला है, इसे आप शेयर करो, इसे बांटो, तो खुदा आपको एक तोड़े की दो और देगा। अगर 2 थे तो उसके 5 कर देगा, और जिसके पास 5 था तो उसके 10 कर देगा। खुदावंद और ज़्यादा ज्ञान हमें देगा। तो हमें इन तोड़ों का सही सदुपयोग करना है। तो आज का ये वचन आपको कैसा लगा, और इस वचन के ऊपर आप चलने वाले बने। खुदा की प्रार्थना में खुदा के वचन के ऊपर चले, विश्वास करें, खुदा पर विश्वास, और खुदा के साथ कंबाइंड हो जाए, एक टूट रिश्ता खुदा के साथ बनाइए, तो खुदा आपके साथ हमेशा हमेशा रहेगा। तो इसी वचन को हम यहीं पे विराम देते हैं। मांगते हैं आपके प्यारे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम में, हाँ आमीन। खुदा का शुक्र हो।